आज हमने जो डिस्कस करना है वो मिरर फार्मूला यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर फार्मूला जो फर्स्ट है वो कनकेव मिरर के लिए हम मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे। सेकंड हमने ड्राइव करना है मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। क्लियर? फर्स्ट कनकेव मिरर के लिए और सेकंड जो आएगा वो किसके लिए आएगा? कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर में हमारे पास 2 केसेस आएंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस जो होगा वो रियल इमेज के लिए होगा और जो सेकंड केस होगा वो वर्चुअल इमेज के लिए होगा। अब किस कंडीशन में रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है और किस कंडीशन में वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी वो आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कि कब जो है वो रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो वो जो है वो रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी वहां पे। क्लियर? और अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में है तो उस केस में किसकी फॉर्मेशन होगी? वर्चुअल की। और अगर ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में है तो उस केस में जो है वो कनकेव मिरर इमेज की फॉर्मेशन, कनकेव मिरर। और इसमें फर्स्ट जो केस आएगा वो किसके लिए आएगा? वो आएगा रियल इमेज के लिए। अब रियल इमेज में मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बियॉन्ड फोकस रहेगा। ये मेरे पास कनकेव, दिस इज योर कनकेव मिरर। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट पोल, ये जो पॉइंट है वो मेरे पास पोल है। दिस इज योर पॉइंट फोकस, हम एफ लिख लेते हैं, पॉइंट बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर पॉइंट सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है रियल इमेज के लिए? बियॉन्ड एफ, कहीं पे भी प्लेस करो बियॉन्ड एफ। अब सी से अगर अवे रखूं मैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी से अवे है तो इमेज सी से इधर को मूव करेगी, सी से इधर को है तो इमेज इधर को मूव करेगी, तो इमेज यहां कहीं बनेगी। अब इमेज आपने यहां पे किस तरह से बनेगी इमेज? तो यहां पे आपने 3 रेज लेनी है। फर्स्ट रे जो रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट रे जो आपके पास आएगी, दिस इज योर फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पास करेगी वो कहां से पास करेगी? फोकस से। अब मैं यहां पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, पहले मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं किया था। जहां से कट करेगी वो वहां से क्या करेगी? पास करेगी। तो पहले आपने लाइन को ड्रॉ कर लेना है, देन पॉइंट रिप्रेजेंट कर देना है यहां पे। क्लियर? तो ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? एफ। ये एफ पॉइंट आ गया हमारे पास, फोकस पॉइंट। सेकेंड जो रे है ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है आपने, तो रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूं। अब यहां पे देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं, अब मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया यहां पे सी। ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? एफ। अब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो एंड तक जाएगी वो क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो ये जो है ये नॉर्मल होगी यहां पे। अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या करेगी? नॉर्मल इंसिडेंट होगा। और नॉर्मल इंसिडेंट के केस में रे अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस। तो ऐसे ही वो रे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये जो रे है वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस। थर्ड रे भी अब यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो थर्ड रे लेनी है हमने वो हमने क्या लेनी है? पोल से। तो थर्ड रे जो हमारे पास आएगी वो पोल, और पोल से हमें यहाँ पे मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन मिलेगी और वो यहाँ कहीं मीट करेगी। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा फिगर, तो बेटर है यहीं से स्टार्ट कर लो। ये हमारे पास नेक्स्ट रे आएगी, थर्ड रे। तो हमने 3 रेज यहां पे लेनी है। ये मेरा फोकस है। फर्स्ट पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। क्लियर?
सेकेंड जो है वो ऑप्टिकल दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और वो क्या करेगी, नॉर्मल इंसिडेंट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। थर्ड, पोल से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है। अब ये तीनों रेज जो हैं यहाँ पे मीट कर रही हैं और जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे फॉर्मेशन होगी इमेज की। अब नेक्स्ट टर्म देखो, इसके बाद हमने क्या करना है। फर्स्ट आपने जो भी यहाँ पे नोटेशन यूज करनी है, नेमिंग जो भी यूज करोगे वो आपकी नेमिंग क्या रहेंगी, थ्रू आउट ऑप्टिक्स जो भी एक्सप्रेशन करने हैं वो आपके क्या रहेंगे, फिक्स। ऑब्जेक्ट को जो नेमिंग देनी है आपने वो हमेशा क्या देनी है, ए बी। ऑब्जेक्ट को जो नेमिंग देनी है आपने वो हमेशा क्या दोगे, ए बी। ए यहां पे आएगा, वी यहां पे आएगा, क्लियर। इमेज को जो आपने नेमिंग देनी है, इमेज हमारे पास बन जाएगा वी डैश ए डैश। तो दिस इज योर वी डैश ए डैश। अब एक टर्म ऑफ में यहां पे आपको बता दूं, सी से जो भी लाइन जाएगी एंड तक वो क्या होगी, नॉर्मल। ये सी से यहां तक लाइन है वो नॉर्मल है, सी से यहां तक लाइन है वो भी क्या है मेरे पास, नॉर्मल। इट मीन्स ये भी नॉर्मल हुआ और ये इंसिडेंट रे हुई, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, आई, इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगी, आर। एक्सप्रेशन में हम आई और आर को यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टर्म को बता रहा हूं कि सी से ये जो रे है तो ये भी आपके पास रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, सी पी। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा आई और जो सेकंड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड के साथ, दैट इज आर। अब आपको मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है यहां पे। अब मिरर फॉर्मूला जब ड्राइव करना है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन रहती है कि बहुत सारी फिगर्स यहां पे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, तो उन टर्म को लर्न किस तरह से करें। तो यहां पे मैं एक आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्लियर। वो शॉर्टकट क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट एंगल लेने, यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए वी। ऑब्जेक्ट का एंगल लोगे और थोड़ा कैपिटल लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट का एंगल ए वी ऑब्जेक्ट है और इमेज का एंगल, इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ये एंगल लेने हैं आपने पहले सी के साथ और सी के साथ एंगल लेना, ट्रायंगल लेनी है आपने इमेज। मीन्स ऑब्जेक्ट जो सी के साथ ट्रायंगल बना रहा है वो, और इमेज जो है वो सी के साथ बना रही है वो। ये शॉर्टकट है, ये आप अलग से नोट कर लें ताकि आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना इजी रहे। तो यहां पे सी जो दोनों ट्रायंगल बना रही है, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी ट्रायंगल और सी की इमेज के साथ ट्रायंगल, तो सी की ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल बनेगी तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी ए वी सी, क्लियर। सी की इमेज के साथ जो ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी ए डैश बी डैश सी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी और कौन कौन सी लेनी है, लेनी है आपने सी की जो दोनों बनेगी ऑब्जेक्ट के साथ भी और इमेज के साथ। सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, P जो है वो जो ट्रायंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट के साथ और P जो ट्रायंगल बनाएगा इमेज के साथ, वो दोनों ट्रायंगल ले लेनी है। तो यहां पे ट्रायंगल क्या आ जाएगी, यहां पे ट्रायंगल आ जाएगी ए बी पी और ट्रायंगल आ जाएगी ए डैश बी डैश पी। तो ये दोनों ट्रायंगल आ जाएंगी यहां पे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। तो स्टेप 1 में सी की ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल, सी की इमेज के साथ। स्टेप 2 में पी की ऑब्जेक्ट के साथ, पी की इमेज के साथ। ये आपको थोड़ा सा यहां पे लर्न करना पड़ेगा जो एक्सप्रेशन है, क्लियर। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने डिस्टेंस जो भी है वो कहां से मेजर करेंगे, पोल से, तो उसको कन्वर्ट कर देना है पोल में। तो ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल एंड पुट द वैल्यू। अब फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, सी को देखो और कहीं आपने नहीं देखना है, फिगर में कंसंट्रेट करना है सी पे। अब सी पे कंसंट्रेट करके ऑब्जेक्ट को देखो, ट्रायंगल बन रही है, क्या बन रही है, सी ए वी, क्लियर। तो ट्रायंगल बन गई आपके पास सी ए वी, फर्स्ट ट्रायंगल। सेकेंड, सेम सी की ट्रायंगल किसके साथ,
इमेज के साथ, सी को देखो और इमेज देखो, ए डैश बी डैश, तो ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश, तो फ्रॉम ट्राइंगल सी ए बी एंड सी ए डैश बी डैश, ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, सिमिलर, तो आर सिमिलर। ये स्टेप 1 की बात कर रहा हूं मैं। अब दोनों सिमिलर है, मैं थोड़ा सा यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, ये ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, सी जो दोनों के साथ बन रहा है, दोनों सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। हाइपोटेन्यूज की हमने यहां पे बात नहीं करनी है, कहीं पे भी बात नहीं करेंगे, पूरे ऑप्टिक्स में कहीं पे बात नहीं करेंगे हाइपोटेन्यूज की। तो ट्रायंगल में 3 साइड हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो आपने कहीं भी कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पे जो बाकी 2 साइड्स बनेंगी परपेंडिकुलर और बेस, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ए डैश बी डैश, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, तो ए डैश ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब सेकेंड साइड बी सी, तो वी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सी वी डैश, मीन्स ये ट्रायंगल का बेस दूसरी ट्रायंगल का बेस, तो वी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रेशियो रहेगी, सिमिलर ट्रायंगल है तो ये दोनों रेशियो क्या रहेगी, सेम, तो बी सी अपॉन सी डैश बी डैश, दिस इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया यहां पे कि सी की ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल और सी की इमेज के साथ ट्रायंगल। अब स्टेप 2 में देखो क्या करना है आपने, पी की ऑब्जेक्ट के साथ और पी की इमेज के साथ, तो फटाफट लिख दो, फ्रॉम ट्रायंगल पी की लेनी है, पी की ऑब्जेक्ट के साथ पी ए बी और पी की ही इमेज के साथ पी ए डैश बी डैश आर सिमिलर। सीधे देखो ट्रायंगल ए एंड बी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो देखो यहां पे। अब मैं ये रब कर रहा हूं, अब आपने कंसंट्रेट कहां पे करना है, पी पॉइंट पे, तो कंसंट्रेट करो पी पॉइंट पे। सेकंड ए बी, तो पी ए बी, देखो ट्रायंगल बन रही है, पी ए बी, ये ट्रायंगल बन रही है बड़ी सी, तो यहां पे रेशियो देखो कॉरस्पॉन्डिंग। सेकंड कौन सी ट्रायंगल है, पी ए डैश बी, पी देखो यहां पे, अब ए डैश बी डैश इमेज ये, तो सेकंड ट्रायंगल ये आ गई, तो एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल आ गई हमारे पास, एक ये नीचे वाली ट्रायंगल आ गई, मींस एक तो ये पूरी कंप्लीट आ गई ट्रायंगल, एक ये नीचे वाली कंप्लीट आ रही है ट्रायंगल हमारे पास। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑब्जेक्ट और इमेज कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर दूसरी ट्रायंगल का, तो मींस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, सेकेंड बेस देखो यहां पे, बेस बी से पी तक बनेगा ट्रायंगल का, ए बी पी का बी पी बेस बनेगा यहां से लेके यहां तक, बी पी, क्लियर। दूसरी ट्रायंगल का देखो ए डैश बी डैश और पी, वो कहां से बेस बनेगा, सेकंड ट्रायंगल जो है हमारे पास, दैट इज ए डैश बी डैश पी, वो बेस जो बनेगा वो होगा बी डैश पी, तो वो मेरे पास बनेगा बी डैश पी, क्लियर। ये स्टेप 2 हो गया। ट्रायंगल कैसे लेनी है, सी की ट्रायंगल लेनी है ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ, पी की ट्रायंगल लेनी है ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम रहेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम। तो यहां पे दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, राइट हैंड साइड को सेम कर दो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बी सी अपॉन सी डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। अब मैंने आपको एक बात बता रखी थी कि जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो कहां से मेजर करना है, पोल से। जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो कहां से मेजर करना है, पोल से, मींस पी पॉइंट से।
तो ये जो डिस्टेंस है पी बी पोल से है, पी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये पी बी डैश ये डिस्टेंस भी कहां से है, पोल से, इमेज का डिस्टेंस है। क्लियर? लेकिन ये बी सी जो है, ये बी सी है, क्या ये पोल से है? नहीं। इट मीन्स बी सी को हमें चेंज करना पड़ेगा। सेकंड देखो, सी डैश, दिस इज योर नॉट सी डैश, दिस इज योर सी बी डैश, दिस इज योर सी बी डैश, सी बी डैश, बी सी अपॉन सी बी डैश, ये सी बी डैश हमारे पास है। अब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस हमने मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं, लेकिन बी सी और सी बी डैश को अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो पोल से नहीं है। बी सी ये है हमारे पास, तो ये पोल से नहीं है, पी पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पे। सी बी डैश, सी बी डैश ये है, ये भी पोल से नहीं है। बी पी जो है वो पोल से है। क्लियर? बी डैश पी वो भी क्या है, पोल से। तो मेरे को ये वाले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बी सी में चेंज करना पड़ेगा। अब बी सी को किस फॉर्म में लिखना है, पी की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो बी सी ए है, तो बी सी को पी की फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं बी पी या पी बी। पी बी में अगर पी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, रिपीट कर रहा हूं, पी बी में बी सी को सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मिलेगा, बी सी, बी सी रह जाएगा। पी बी में पी सी को सब्ट्रैक्ट करूं, बी सी रह जाएगा। तो मैं बी सी को क्या लिखूं, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। सेकेंड सी बी डैश की बात करो, यहां पे सी बी डैश पे कंसंट्रेट करो, सी बी डैश। अब सी बी डैश को भी पी की फॉर्म में लिखना है, तो सी बी डैश को कैसे लिखेंगे, पी सी में से अगर पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं, पी सी में पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बचेगा, बी डैश सी। तो पी सी में पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या रह जाएगा, सी बी। पी सी में पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट करूं, सी बी डैश। राइट साइड तो एज इट है, बी पी अपॉन बी डैश पी। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट देखो, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। P यहां पे आ रहा है, P यहां पे आ रहा है, P यहां पे है, P यहां पे है, P यहां पे है। इट मींस सभी जो डिस्टेंस है वो कहां से है, पोल से। PB ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आएगा मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आएगा वो U। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आएगा दैट इज U। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है पोल से वो क्या आएगा, U। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो आएगा दैट इज U। सेकेंड पी सी ए सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस दैट इज R। देन पी बी डैश भी है यहां पे, पी बी डैश इमेज है, ए डैश बी डैश। इमेज का डिस्टेंस P से क्या आएगा, V। इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, V। नेक्स्ट फोकस पॉइंट की बात कर लें, यहां पे फोकस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस वो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। अब साइन कन्वेंशन को यहां पे हमने यूज करना है, तो ध्यान से देखना हमने साइन कन्वेंशन कैसे यूज करनी है। ये सारे डिस्टेंस कहां से हैं, पोल से, इधर को P से इधर को, P से B तक, P से C तक, P से B डैश तक, सारे डिस्टेंस इधर को है। इंसिडेंट रे इधर को है, जो रेज इधर को है, P से डिस्टेंस इधर को है। इट मींस दोनों के हैं ऑपोजिट। और अगर आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या आएंगे, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर आप ऑपोजिट हैं टू द इंसिडेंट रे, देन योर साइन कन्वेंशन दैट इज योर डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये सभी डिस्टेंस क्या आएंगे, नेगेटिव। वैल्यू पुट करो, पी बी ए मेरे पास, पी बी कितना आएगा, माइनस यू, पी बी माइनस यू, माइनस पहले से है। पी सी को देखो, पी सी सेंटर, पी सी जो आएगा दैट इज माइनस आर, पी सी जो आएगा दैट इज माइनस आर, पी सी माइनस आर अपॉन पी सी, अपॉन पी सी। पी सी जो मेरे पास है सेंटर है, अगेन माइनस आर, माइनस पहले से है। पी बी डैश जो है मेरे पास, पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस है, वो क्या आएगा, माइनस बी। तो ये मेरे पास माइनस बी इज इक्वल टू बी पी ऑब्जेक्ट है, बी पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, लेकिन माइनस यू। बी डैश पी इमेज है,
इमेज का डिस्टेंस -v, तो ये -v सॉल्व करो यहाँ पे -u प्लस r, माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन -r प्लस v इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होंगे u इंटू v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -u इंटू v प्लस v इंटू r इज इक्वल टू, ये टर्म उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करो -ru प्लस u इंटू v, r वाली टर्म को कलेक्ट कर लो यहां पे, तो वी आर यू यहां से आएगा प्लस हो जाएगा आर यू इज इक्वल टू यू वी, पहले से है यहां पे, ये माइनस यू वी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस यू वी, तो ये 2u v बन जाएगा, वी आर प्लस आर यू इज इक्वल टू 2u v, यू वी को यहां पे डिवाइड कर दो, आर को उधर ले जाओ, v अपॉन यू वी प्लस u अपॉन यू वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। देखो मैंने क्या किया, यू वी से यू आर को भी डिवाइड किया, आर तो यहां आ गया, आर कॉमन आके यहां आ जाएगा, क्लियर, यू वी से यहां डिवाइड किया, यू वी से यहां डिवाइड किया, नहीं तो मैं कंफ्यूजन हो रहा है, मैं लिख देता हूं, आर कॉमन आएगा, u प्लस दिस v प्लस u इज इक्वल टू 2uv, अब r को इधर ले जाओ, uv को इधर ले आओ, v प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू 2 अपॉन r, ये मेरे पास आ गया v प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू 2r। अब ये टर्म को हम यहां पे लिखते हैं u अपॉन uv, सॉरी दिस v अपॉन uv, v अपॉन ub प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू 2 अपॉन r, इज इक्वल टू 2 अपॉन r, v से v कैंसिल आउट होगा 1 बाई u प्लस u से u कैंसिल आउट 1 बाई v इज इक्वल टू 2 अपॉन r। तो ये हमारे पास क्या है मिरर फॉर्मूला। अगर r की वैल्यू लिखनी है हमने, व्हाट इज योर r, r इज इक्वल टू 2f, r जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास 2f के इक्वल, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो कितनी पुट करोगे 2f, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी प्लस 1 बाई एफ, दिस इज योर इक्वल टू 1 बाई एफ एंड दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ of mirror with this is your distance of object from pole and distance of image from pole। तो ये जो रिलेशन है u v और f के बीच में, यही हमारे पास क्या है मिरर फार्मूला। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मिरर फार्मूला जो सॉल्व किया है वो किसके लिए किया है, रियल इमेज के लिए किया, और जो मिरर हमारे पास दैट इज योर कनकेव मिरर। और शॉर्टकट जो हमारे पास यहाँ पे है, सी की दोनों ट्रायंगल लेनी है ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ, और फिर पी की ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ हमने ट्रायंगल लेनी है, और उन ट्रायंगल्स में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर हम उसमें राइट हैंड साइड को देखें और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल होंगी, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। तो डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, साइन कन्वेंशंस यूज करके वैल्यूज को पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, मिरर फार्मूला। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो लेक्चर में हमने जो स्टडी करना है वो मिरर फार्मूला को ही स्टडी करेंगे, लेकिन वो किसके लिए होगा, वर्चुअल इमेज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।